ये अपने अंदर। तो ये जो हमारी, ये जो बात बाबा ने क्लियर करी कि हम इधर उधर देखते हैं, अभी हम इधर उधर किसको देखते हैं? ये जो हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही, ये हम किसको देख लेते हैं? अंदर जो निराकारी स्वरूप के अलावा जो संकल्प चलते रहते हैं उसको देख लेते हैं ना। Yes. जैसे परसों सुबह जो 6:30 बजे मुरली चली थी, तो उसमें जो आपके द्वारा बाबा ने बताया कि निराकारी स्वरूप में स्थित होने के लिए ड्रामा लेस होना ही पड़ेगा, तो उस समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये ना, ये शब्द नहीं काम कर रहे हैं, आपकी वो वाइब्रेशन जो है ना वो अंदर मतलब इतनी टच हो रही है कि ये कर, अगर निराकारी स्वरूप में सच में अगर हम चाहते हैं तो हद के ड्रामा में हमको अब इससे छोड़ना ही पड़ेगा। और विश्व राज्याधिकारी बनने की यहाँ पे बात जो बताई, लेकिन उसका भी आधार तो यही है ना कि मैं अपने निराकारी स्वरूप में पहले अंदर की तो मैं अधिकारी आत्मा अपने अधिकारी बन जाऊं ना। ये मतलब हिट हो रहा है कि अब बस हो गया, अब बहुत ड्रामा देख लिया हद की दुनिया, अब यही सत्य है, मतलब इस पर एक थोड़ा निश्चय बढ़ जाना, वो वाइब्रेशन ऐसे मतलब कैच हुआ कि नहीं अब यही बस। वेरी करेक्ट। जो बाबा का अब इशारे समझ आ रहे हैं पिछले, आई थिंक जनवरी मास से, कि निराकार के अलावा कोई उपाय नहीं, अशरीरी के अलावा कोई विधि नहीं, देही अभिमानी स्थिति से कर्म करना, इसके अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं। हम कितनी भी विधियां सुनते रहते हैं, ऐसी हीलिंग वैसी हीलिंग, ये स्वमान, अच्छा ये वाला सकाश, या ये वाली मेडिटेशन, क्योंकि अब तो हमारे ही कुल में बहुत तरह के वेरिएशंस ऑफ मेडिटेशंस हैं। खोलो तो हजारों लाखों पड़े हुए हैं मेडिटेशन के टेक्निक्स। तो ये अब जरूर समझ आ रहा कि इट इज ओनली एंड ओनली हम, मेरा, हम मतलब निराकारी स्वरूप, जहां कुछ नहीं बचा, जहां कुछ भी नहीं, वो तिलक जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसके आसपास कौन घूम रहा है? पूरा सोनिया का कैरेक्टर घूम रहा है, पूरा का पूरा। एक संकल्प भी है ना, दैट इज सोनिया, या फिर बीके, दो है वहां पर, दो बोलते हैं, दो के संकल्प चलते हैं, क्योंकि निराकार स्थिति में कोई संकल्प है ही नहीं। फरिश्ते स्वरूप में अपने कोई संकल्प है ही नहीं। फरिश्ता स्वरूप कैच करता है बाबा के सिग्नल्स को, उसके लिए भी उसको दुनिया से कंप्लीटली, सोनिया से और बीके सोनिया से, सोना से कंप्लीटली डिटैच होना है। आप सोचो हम लोग का कोर्स कितना बढ़ गया है। अब जो प्रॉपरली सोनिया छोड़ चुका उसके तो मजे, क्योंकि उसको तो अब सिर्फ बीके सोनिया से आगे बढ़ना है। पर जिनका सोनिया भी पड़ा है, बीके सोनिया भी पड़ा है, उनके लिए, और अब फरिश्ता स्टार्ट हो। क्लियर हुआ? हम्म। जी जी। हाँ जी मैम। हमारे पास अब ऑप्शंस नहीं है, और शॉर्टकट भी है ये। बाबा भी हमारा शॉर्टकट नहीं है। हमारा शॉर्टकट ही हमारा, जो बाबा कहते हैं, तुम्हारा बाप समान अवस्था, परमानेंट, निरसंक, और ये जमानी है, ये बहुत स्ट्रांगली जमानी।
इसीलिए बाबा की मुरली आज रहम पर है, और वो रहम किस पर करना है? खुद पर। और अपने ऊपर सबसे बड़ा रहम यही करना है हमें। आई एम नो मोर सोनिया, आई एम नो मोर बीके सोनिया। आप सोचो, हमारा कोर्स चला गया है फरिश्ता सो देवता के लिए, हम तो अभी सोनिया को भी हैंडल कर रहे हैं, बीके सोनिया को भी हैंडल कर रहे हैं, अब तो थर्ड कोर्स भी हो गया, फरिश्ता को भी कर रहे हैं। वी आर ओवरलोडेड विद द कोर्स। अभी तो बीके के, अभी तो सोनिया वाले संस्कार पे आते हैं, फिर बीके वाले आते हैं, तो अभी तो बेचारा फरिश्ता ही क्लियर नहीं हो पा रहा, और तब तक हमें भी पता भी नहीं चलेगा, देवता का रोल शुरू हो जाएगा। कैसे पार करें? बच्चों के भी एग्जाम्स होते हैं ना, 4 सेमेस्टर्स में होते हैं। हम लोग को 4 सेमेस्टर में जाने की तैयारी हो चुकी है, 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होने को है, और हम तो अभी 1st सेमेस्टर की पढ़ाई में ही अटके पड़े हैं। जब बाबा से पूछती कि बाबा अब इतना ओवरलोड तो समझ में आ रहा, अब इसका शॉर्टकट क्या है? दैट इज जितना अशरीरी का प्रैक्टिस करो। हर भोग संदेश, लास्ट मैसेज बाबा का, सिग्नल बाबा का, अशरीरी। इस कॉन्शियसनेस को जागृत करके कि बाबा वी आर सो 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 क्लियर, हमें इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, क्लियरली हम अपने इन 4 सेमेस्टर्स को देख पा रहे हैं। इस उच्चतम श्रेष्ठ अवस्था में मैं फरिश्ता डायरेक्ट सम्मुख बैठा हूं बाबा के, इन 2 भारी भरकम शरीरों का परित्याग करने, वो भी अंडरस्टैंडिंग से, दर्द से नहीं। सत्युग की सबसे पहली निशानी, जब आप शरीर छोड़ते तो आपको दुख नहीं होता। ऐसे ही सोनिया के संस्कार, सोनिया के मोह, बीके के संस्कार, बीके के मोह, इन सब को परित्याग करने में मेरे पास इतना ज्ञान का पिटारा हो कि वहां उस समय भीतर अनहद मीठा प्यारा सा खुशी का नगाड़ा बज रहा। मैं छोड़ नहीं रही, वो छूट रहा। इस संकल्प को बुद्धि में स्थापित करते हुए मुरली की ओर प्रवेश कर रहे, कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो तीर, वो गहरे गहरे राज जो बुद्धि स्वीकार करती जाए, तो सोनिया और बीके सोनिया दोनों स्वतः छूट, मैं आसानी से अपने फरिश्ते स्वरूप में सदा 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 काल के लिए स्थित रहूं, जिससे जो परमात्मा सिग्नल्स हैं उसे मैं कैच करूं, और उसी अनुसार आगे की जर्नी करूं। 18 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी, माया के श्राप से बचे रहेंगे। प्रश्न, माया का श्राप क्यों लगता? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर में बाप दादा कहते हैं, बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करने से
अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते तो अपने पर बेरहमी करते, बुद्धि को ताला लग जाता, वे बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकती। वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। सोचो बाबा कहाँ चला गया, दैवी गुण धारणा के ऊपर चला गया, अभी तो फरिश्ता गुण धारण नहीं हुए। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्म अभिमानी बनना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वे श्रापित दुखी बना देते। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं, वे अच्छी रीति जानते हैं। जो ना फरमान बरदार है वह बच्चा है नहीं। भल अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा पा नहीं सकते। जो माया के कहने पर चलते और बाप को याद भी नहीं करते, किसको समझा नहीं सकते। गोया अपने को ही शापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। अगर बेहद की बाप की भी नहीं मानते हैं तो गोया माया की मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते बच्चे, पुरुषार्थ में पुरुष में आत्मा निराकार। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं कंप्लीट हुआ तो बाप की याद कैसे टिकेगी। स्वयं को आत्मा जान परमपिता परमात्मा को याद करो। फर्स्ट स्टेप है स्वयं को निराकार जाना, माना, महसूस किया, उसमें लंबे चीर काल तक टिके। दैट इज आत्मस्वरूप। तब बाप को याद करो तो माया की गोद से निकल प्रभु की गोद में आ जाएगी। बाप तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। श्रीमत पर नहीं चलते तो उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद नहीं पा नहीं सके। बल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना करा सकते, तो उसका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब निवास है। मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी आकर कितना बेहद का दान करते हैं। बाबा का ये दान किस रूप में महसूस होता है आपको? हम्म? बाबा का ये दान आप किस रूप में महसूस करते हो? वरदान। वरदान के रूप में। और बाबा की श्रीमत और बाबा ने जो हमें स्वरूप में आत्मिक और जो फरिश्ता में दिया है कि मुझे तो वो दान लग रहा है। ओके, फरिश्ता स्वरूप और श्रीमत वो है। श्रीमत पर। और ये रियलिटी का दान बाबा हमें करता है ना, कि जो तुम्हें दिख रहा है, जो तू समझ रही है, वो तू है नहीं। सच्चाई का दान बाबा हमको कराता है ना, अपने रोल से। ये तेरे को दिख रहा है बट तू ये है नहीं। सच्चाई का दान। और कौन सा दान? और शांति ऐसा भी लग रहा है बाबा कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो जैसे जो बाबा हमें कह रहे हैं ना, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाओ, तो ऋषि नहीं है। ओके, ऐसा भी सब है। 7 गुण और अष्ट शक्तियों का दान। 8 गुणों और शक्तियों का दान। और
ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा का दान ये है कि मुझे देने लायक बना रहे हैं, लायक बना रहे हैं। मैं नालायक थी। ओके, देने लायक बना रहे हैं। हम्म, तो आज आप लोग के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है कि बाबा आकर कितना बेहद का दान करते मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा कौन सा दान महसूस हुआ है कि हाँ ये दान बाबा ने मुझे किया है, मैंने उसको रिसीव भी किया है। ज्ञान दान तो है जिसको आप रिसीव कर रहे हो। और क्या है, जैसे अगर मैं इस लाइन को देखती तो मुझे लगता है बाबा का सबसे बड़ा दान विच आई रियली, देखो देता, एक बार को आप सोचो कोई राजा बांट रहा है, लेने वाले गए या लेने, हम गए ही नहीं लेने, तो दान हो रहा, मैं रिसीव क्या कर रही हूँ, मेरे पर्सनल लेवल पर क्या हो रहा है, बेहद के दान से क्या हो रहा है। तो ओम फॉर मी, शांति। मेरे अंदर परिवर्तन बहुत हो, यस, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे बड़ा, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। ये दान बराबर रोज बाबा दे रहा है, रोज कुछ ना कुछ महसूस होता है, चेंज हो रहा देखो है और वो दिख भी रहा है। वो बहुत कुछ रहा है, पर मेरे पास साथ क्या हो रहा है। राजा बांट रहा था तो मेरे हाथ में कंबल आया, कि मेरे हाथ में चांदी का सिक्का आया, कि मेरे हाथ में उसकी सोने की चेन आ गई, मेरे हाथ में क्या आया, दान। वो हर मेरे बंदे के लिए उसने खोल के रखा हुआ है पिटारा। हर हर मीन्स हर 900 करोड़ आत्माओं के लिए उसका बेहद का दान चल रहा है। मैं उसमें से क्या रिसीव कर पा रही हूँ, लाइक मैं ट्रांसफॉर्मेशन को रिसीव कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं ज्ञान को रिसीव कर रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ मेरी हीलिंग कितनी हो रही है ज्ञान से। हम्म, मैं बाबा सच्चा की, सुकून, बोलिए। मेरी झोली में सच्चा सुकून प्राप्त हो रहा है। मेरी झोली भर रही है सच्चे सुकून से। सच्चाई से भर रही है मेरी झोली। सुख से भर रही है मेरी जो, बट वो फील आना चाहिए, वो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये दुख था और बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स ने मेरे उस दुख को सुख में परिवर्तित कर दिया। फाइनल डन, दैट इज दान, दैट यू हैव रिसीव्ड। ये जो गुण, ये शक्ति, ये सब जो हम बोलते हैं, तो हम बड़ी बढ़ाई बात बोल रहे हैं। बाबा क्या देता है, बाबा बेहद का सुख देता है। बाबा क्या देता है, बाबा 7 गुण देता है, शक्ति देता है, दैवी गुण देता है। बाबा शिष्य चक्र का ज्ञान बताता है, ये सब तो उसने लिख दिया है फॉर अवेलेबल फॉर एवरीवन। दुकान खुली है। आप जो बता रहे थे अभी तक वो था कि उस दुकान में अवेलेबल क्या क्या है, स्टोर में गए क्या क्या है, गुण है, शक्तियां हैं, ये सब है, और भी बहुत कुछ है। हाँ, डिविनिटी है, ज्ञान, इतना सारा ज्ञान है, पूरा 5000 वर्ष की साइकिल का ज्ञान है, सतो रजो तमो, ये सब कुछ है वहां पर। व्हाट यू टुक, तुम क्या लेकर आए, ये इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? हम्म, मैंने ऐसा क्या खरीदा जिससे मुझे अपने अंदर परिवर्तन दिखता है या लाइफ ये- ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है? हम्म। हम्म, मैं क्या खरीद के लाई हर दिन बाबा से। और खरीदना क्या है, वो तो बांट रहा है, तो मैं क्या लेकर आई, मेरी झोली में आज क्या आया। वो तो अखुट खजाने बांट रहा है, रोज देता है कुछ ना कुछ, और रोज लेते भी हैं और चेंज भी हो रहा है, सूक्ष्म में पता चलता है। कोई सीन आता है तो उसमें सिचुएशन कैसी रहती है मेरी, फील होती। ओम शांति दीदी। दीदी 3 दिन से ना एक क्वेश्चन मैं बाबा को दिन रात कह रही थी। आपने 3 दिन पहले मुरली कराई और मुरली में आया था कि दुनिया की हर सुख से बाबा ज्यादा मीठा है ना। हाँ। तो उसी समय मैंने बाबा को बोला कि मुझे तुम इतने मीठे नहीं लगते हो। हम्म, तो सेंटर गई, मैंने एक एक आत्मा से पूछा कि क्या तुम्हें दुनिया की सारी चीजें, हर पूरी कायनात से बढ़कर बाबा मीठा लगता है?
तो कोई सीनियर भाई थे तो उन्होंने कहा, पूनम बहन मैं सच बताता हूँ मेरा नशा कम हो गया। किसी ने कहा हाँ लगता है। तो फिर मैं ब्रह्मा बाबा के पास गई। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को बोला कि मुझे 1 सेकंड के लिए तुम्हारी दृष्टि चाहिए जिससे तुम्हें बाबा मीठा लगता था। हम्म, मुझे भी तो वो दृष्टि से देखना है ना कि कितना मीठा है, मुझे तो हम्म, नहीं लगता। हम्म, मैं दिन रात बाबा से कह रही थी कि मुझे वो दृष्टि दो, मुझे वो मिठास को चखना है जो तुमने चखी है। तो अभी आपने कहा ना बाबा ने क्या दिया, तो रोम रोम मैं बता नहीं सकती। क्या मिला मुझे, वो क्वेश्चन का आंसर मिला मुझे, सच में बहुत मीठा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। तो आज सब लोग लिस्ट बनाएंगे एक्चुअली मैंने क्या रिसीव किया अभी तक अपनी जर्नी में। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता, फिर क्या प्राप्ति करेंगे? श्रीमत पर चलने वाले ही बाप के बच्चे ठहरे। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देती। कोई आपघात करते हैं तो भी अपना ही सत्यानाश करते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं अपने पर रहम करो, श्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत एक तुम, परम पिता परमात्मा समान निराकारी अशरीरी, बहुत तेजस्वी ऊर्जा हो, बाप समान ऊर्जा, श्रेष्ठ ऊर्जा हो, पावन ऊर्जा हो। और आप लोगों से एक और शेयरिंग आई थिंक कर लेनी चाहिए ताकि आप लोग भी उस तरफ थोड़ा सा अपने पुरुषार्थ को मोल्ड करिए कि मेरा एक हाईएस्ट पोटेंशियल मेरे अंदर बैठा है एज पर बाबा स्टडीज, बाबा की पढ़ाई के अनुसार मेरा दिव्य स्वरूप भीतर ही बैठा हुआ है, कंप्लीट जो है, संपन्न संपूर्ण जो है। अब अपना सारा अटेंशन उसकी ओर फिक्स करिए, क्योंकि यहाँ बाबा ने कह दिया है, मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हारे पास क्या है, पर उसकी खोज करना, उसको डिस्कवर करके फ्रंट में लाना, बाकी सबको पीछे कर देना, उसको सबसे ज्यादा टाइम देना, इसमें बाबा कोई मदद नहीं करता। यहाँ पर बाबा अगर अपना हाथ खींच लेता, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। क्योंकि इसमें अगर मैं एक को मदद करूं कि लो मैं तुम्हारा तुम्हें फटाफट दिखा देता हूँ, पहुंचा देता हूँ तुम्हें, तो वो काम उनको सबके साथ करना पड़ेगा। यहाँ गलती से इस भ्रम में मत जी लेना कि आपके श्रेष्ठ श्रेष्ठ अवस्था को पूर्ण रूप से जागृत करने में बाबा कहीं भी कैसे भी आपको मदद देगा नहीं देगा। वो बताने की मदद देगा। आपके सामने एक वॉल आएगी, उस वॉल को ब्रेक कैसे करना है वो बता देगा विधि, और एक ही विधि बताता है हर बार, शॉर्टकट। खूब अशरीरी की प्रैक्टिस करो, सारे वॉल्स टूटने ही टूटने। मैं स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण बाप समान ऊर्जा हूँ, मेरे हर शुभ संकल्प फलीभूत हो रहे हैं, मेरे हर शुभ संकल्प। तो ये सारे शुभ संकल्प का पिटारा अभी फिलहाल के लिए अपने पे फोकस कर दीजिए। मेरा संपन्न संपूर्ण फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप इमोस्ट, वो जिंदा, बाकी सब इसी में मोर्च हो रहे हैं। सारे रूल, सारे कार्मिक, सब कुछ इसमें मोर्च होता जा रहा है निराकार में। वो बाप समान निराकार। तो क्या हो रहा है, मेरी फुल एनर्जी, वेयर एनर्जी गोस थिंग्स ग्रो, आपकी संपूर्ण ऊर्जा जहां जा रही होती है वही फलीभूत होता है। तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा, सारी कर्मेंद्रियां, अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति इस एक
आइडेंटिटी पर इन्वेस्ट करें, शॉर्टेस्ट वे। सोल्जर तैयार होता है तभी राजा उसको यूज कर सकता है। फरिश्तों को बाबा यूज करता है अपने सिग्नल्स दे करके सत्युग के सारे सिग्नल्स को एक्टिवेट करने के लिए। ये कुछ ऐसा सा दिखता है जैसे कोई एक बहुत अलूफ सी जगह पड़ी हुई है जहां सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, बट उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है क्योंकि वहां सब कुछ बेहोशी में पड़ा हुआ है। हर चीज, टेक्नोलॉजी, गुण, शक्तियां, वहां की आबो हवा, वहां की प्रकृति, सब बैटरी डाउन, बेहोश पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ मेरी संपन्न संपूर्ण निराकार अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप के पास ही वो बटन है जिससे ये पूरा सत्युग का फुल स्क्रिप्ट सहित फुल ड्रामा वो एक्टिवेट होएगा, उसको करंट मिलेगा। उसको करंट देने के लिए मेरा निराकार स्वरूप, मेरा अव्यक्त स्वरूप फुल हाईएस्ट पोटेंशियल में रहना परमानेंटली जरूरी है। जहां पास्ट का सोनिया और बीके सोनिया का कुछ भी नहीं है, खाली है वो जगह। कंप्लीटली वो दोनों उसमें मर्ज हो चुके हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। और सोल्यूशन भी जब मैं ऐसे कर रही थी कि अब ये पैटर्न पता चला, चलो इसको सॉल्व, अब ये पैटर्न इसको, बाबा ने देखा एक बार थक गए। थकी तो बाबा को कहा, बाबा कितना थक रहे हैं। बाबा ने कहा बेटे ये तो विशिष्ट सागर है, बेअंत है वो सागर, कब तक एक एक पैटर्न को सॉल्व करोगे। बोला हाँ बाबा नहीं हो रहा ना, बताओ क्या करें, ये तो बहुत लंबा सागर है, एक एक को कब तक पकड़ती रहूं। बोले शॉर्टकट एक ही है बेटा, पहला वर्ड मैं आत्मा हूँ, निराकार, ये सब डिजॉल्व रिजॉल्व सॉल्व कर देता, कर देगा। तो अपनी मत पर नहीं चलो, अपने आप पर रहम करो। मेरे हर शुभ संकल्प, मेरे इस अव्यक्त निराकार निर्विकार निरहंकार फरिश्ते स्वरूप को एक्टिवेट करें। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। क्लियर है सबको? हम्म? जी बाप। इसके अलावा आप लोग को कोई शॉर्टकट टच होता है तो प्लीज शेयर करिएगा। मुझे आत्मा को तो अभी तक सिर्फ यही पता चला अभी तक कि शॉर्ट वे ये है, लॉन्ग कट बहुत सारे हैं। फिर अगर आप लोग जब बैठते हो बाबा के साथ और आपको कुछ और आप लोग को कुछ और टच करता है कि दिस इज ऑल्सो अ शॉर्टकट, प्लीज शेयर। हम्म? कांता आत्मा, पल्लवी आत्मा है। हाँ जी दीदी, शॉर्टकट ये निराकारी आत्मा बाबा समान। लक्ष्मी दीदी नारायण जैसे बोलो। दीदी जैसे आपने अभी जो समझाया कि वो अब अपने अंदर वो चीज समझ आ जानी चाहिए कि सारे मेरे अंदर है, तो आपने इससे पहले जो समझाया कि सतयुग में पता चल जाता है कि अब मेरा शरीर छोड़ने का टाइम है, और खुशी खुशी वहां शरीर जो है वो छोड़ा जाता है। तो ये चीजें मतलब आपने जो भी समझाया उसे ऐसे ही इतनी मतलब गहरी फीलिंग आ जानी चाहिए कि भाई अब बहुत आसानी में तैयार हो जाऊं अपने निराकारी स्वरूप में पूर्णतः शिफ्ट होने के लिए, मतलब विलिंगली, ऐसे मतलब भासना आ रही है। हम्म। विद फुल इस अनुभव अंडरस्टैंडिंग। से आपके, हाँ, भासना आ रही है अभी ये, बस रेडी हो जाएं हम, ये अब छोड़ना है उस चीज को, पहले जो पहले पुराना वाला है, अब शिफ्टिंग के लिए। हम्म। हम्म।
तो पुरुषार्थ कर ऐसा उच्च पद पाना चाहिए। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका निरादर क्यों करना चाहिए? रत्नों से झोली भरनी चाहिए। सुनते तो हैं परंतु झोली नहीं भरते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। आसुरी चलन चलते हैं। बाप बार बार समझाते रहते हैं, अपने पर रहम करो, दैवी गुण धारण करो। वह है ही आसुरी संप्रदाय। उनको बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। परिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं, सन्यासियों आदि के पास जाते हैं, समझते हैं मन को शांति मिलेगी। वास्तव में ये अक्षर ही रोंग है, इनका कोई अर्थ नहीं। शांति तो आत्मा को चाहिए ना, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप। बताओ, ऐसे भी नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। मर्ज होना है मन और बुद्धि को, आत्मा में अलाइंड हो जाना है। मन क्या, बुद्धि क्या, आत्मा क्या, कुछ भी नहीं जान। जो कुछ कहते अथवा करते हैं वे सब है भक्ति मार्ग। वो मन को ही आत्मा मानते हैं। भक्ति मार्ग वाले सीढ़ी नीचे उतरते उतरते तम प्रधान बनते जाते हैं। भले किसी को बहुत धन, प्रॉपर्टी आदि है, परंतु है तो फिर भी रावण राज्य में ना। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते रहते, नंबरवार तो है ना। कई बच्चे रजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में क्या जाकर बनेंगे? सर्विस नहीं करते, अपने पर तरस नहीं आता कि हम क्या बनेंगे, फिर समझा जाता है ड्रामा में इनका पार्ट इतना है। अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग भी हो। योग में नहीं रहते तो कुछ भी कल्याण नहीं होता। इसका अर्थ क्या होता, बताइए? ज्ञान के साथ साथ योग भी हो, इसका अर्थ क्या होता? हम्म, क्या लगता है इसका अर्थ? शांति। इसका अर्थ तो मुझे नहीं लगता है कि ज्ञान जो है वो ज्यादा बोल रहा है और योग मतलब उसको हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ओम शांति थी। शांति। दीदी ज्ञान तो जो बाबा समझ दे रहे हैं और मैं आत्मा साथ में स्वरूप बनती जा रही हूँ, ऐसी स्थिति से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ज्ञान के साथ साथ वो निरंतर, वो जो ज्ञान है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कर्म में कनेक्टेड होनी चाहिए, कंबाइंड रूप में होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना लिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट भी कर लिए, वो कॉपी में ही रह गए। जब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो वो अलग और मैं अलग, तो कल्याण नहीं होगा। वो ज्ञान का पॉइंट जो समझ में आया, अगर वो चरित्र में नहीं आ रहा है तो वो कल्याण नहीं है। योग बगैर पावन नहीं बन सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण भी करना है। योग में ना रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बगैर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं आता। तो याद बगैर विकर्म कैसे विनाश होंगे? फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वे स्थूल कमाई नहीं करते तो कोई सजा नहीं खाते। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, बहुत सजा खानी पड़ती। ये सजा से कम है क्या हम सबके लिए? कोई 15 साल से, कोई 12 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से पढ़ाई तो कर रहा, उसका इफेक्ट बॉडी बॉडी पर, चरित्र पर, व्यवहार में, संबंध संपर्क में आ ही नहीं रहा। ये सजा से कम है। हम्म? बच्चे बनकर और बेअदब होते तो बहुत सजा मिल जाती है।
बाप तो कहते अपने पर रहम करो, योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना घात करते हैं। जैसे कोई ऊपर से गिरता है, मरा नहीं तो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा। नाहक अपने को धक्का दिया, मारा नहीं, मरा नहीं, बाकी क्या काम करा। यहाँ भी ऐसे है, चढ़ना है बहुत ऊंचा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो रहे, दैट इज पड़े हैं। ना ऊपर जा पा रहे हैं, ना नीचे जा पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं, ना पकड़ पा रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गिर पड़ेंगे। आगे चल हर एक अपने पद को देख लेंगे कि हम क्या बनते हैं। जो सर्विसेबल आज्ञाकारी होंगे वही उच्च पद पाएंगे, नहीं तो दास दासी आदि जाकर बनेंगे। फिर सजा भी बहुत कड़ी मिलेगी। उस समय दोनों जैसे धर्मराज का रूप बन जाते हैं। परंतु बच्चे समझते नहीं है, भूले करते रहते हैं। सजा तो यहाँ खानी पड़ेगी ना। जितना जो भीतर की स्वयं की सर्विस करेंगे, अपने निराकार फरिश्ते स्वरूप को सर्व करेंगे, भोजन देंगे उसको। उसको क्या भोजन चाहिए? आपका अटेंशन, फुल, आपका स्वीकार। आई एम फरिश्ता, मैं हूँ निर्दोष, मैं हूँ निराकार, मैं हूँ शांति। अभी तक मन को स्वीकार करते रहे, आइडेंटिटी को स्वीकार करते रहे, कमजोरियों को स्वीकार करते रहे। डिसोन ऑल देम, आई एम पीस। कल बहुत, परसों बाबा बहुत सुंदर, नहीं सॉरी कल ही, इतना सुंदर स्वमान ने इमर्ज किया बाबा के साथ बैठकर। मैं निस्वार्थ, निर्दोष, अनकंडीशनल, इनोसेंट, अशरीरी, निराकारी प्रेम हूं। अशरीरी प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम, इनोसेंट प्रेम। फिर ऐसा लगा अब मुझे इसको दिन भर नर्चर करना है। और ये सारा फ्लो आपको पता है कहाँ गया? कहाँ गया होगा बताओ? ये वाले, इस वाले कॉन्शियसनेस को, की एनर्जी को भेजा किस तरफ गया? इसका बहाव किस तरफ रहा? कैन यू इमेजिन किस तरफ रहा? दीदी कर्म इंद्रियों की तरफ, सूक्ष्म इंद्रियों की तरफ। आप ये स्वमान बोल रहे हो तो ये एनर्जी खुद के एक जगत माता का जो मातृत्व की ऊर्जा को पनपा रहा है ये भीतर से। और आपको पता है ये कहाँ गया? ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में गया। जिस सबकॉन्शियस में पूरा का पूरा 63 बर्थ पड़ा हुआ है, उसके बहुत सारे ना, सारे इनर चिल्ड्रन पड़े हुए हैं। गिल्ट के, गुस्से के, रोने के, धोने के, शिकायतों के, नाराजगी के, मोह के, अटैचमेंट्स के, वो सारे अंदर पड़े हुए थे। ये जैसे ही रूप को आई वॉज जस्ट क्रिएटिंग, इसकी रच रहे थे, इस जैसे ही इसको रचा, ये सीधा भीतर गया, ये बाहर कहीं नहीं गया। और फिर ये शब्द समझ में आया कि स्व से विश्व का कल्याण, इन शब्द में भी बाबा बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा था।
ये जो पीछे इतना बड़ा विश्व बना के बैठे हैं 63 बर्थ में, मैं, मेरा, मैंने, 63 बर्थ में कितना मैं, मेरा, मैंने बनाया होगा, सोचो। अगाध सागर है पीछे, और उसमें गिल्स हैं, उसमें दोष भाव है, उसमें कर्म है, उसमें पाप है, उसमें पुण्य है, उसमें भ्रष्टाचार है, उसमें धर्म है, तो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है कचरा। कब तक मैं बैठे उसको देख के साफ करूं? कि जैसे ही ये एनर्जी फॉर्म हुई और मैं उसे अच्छे से नर्चर कर रही हूँ, आई एम, आई एम, आई एम, बाबा को जैसे उसको उस अच्छा सा उस अवस्था को जैसे बाबा के सामने रखा, जैसे बाबा ने वो पूरा पीछे फेंक दिया। विश्व को क्लीन करो पीछे का, go love yourself, love all your mistakes, love to all my mistakes, all my guilt, all my paap, all my karmas, this energy to this whole love energy, unconditional, निस्वार्थ, अपने ही विश्व में डाल। वही तो है सारा कचरा, वही तो है सारे रिजेक्शंस। हमने लोगों को क्या, लोगों ने हमको क्या, ये तो क्या। अब समझ आया, वो विश्व की बात भी जब बाबा बोल रहा है तो भी वो बाहर नहीं है, वो भीतर ही पड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में, मन में। जैसे बाबा ने ऊपर कहा ना, जानते ही नहीं कि मन अलग है, बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है। तो जितना जो सर्विस करेंगे शोभेंगे, नहीं तो कोई काम के नहीं रहेंगे। आप कहते हैं दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते हो, अपना कल्याण तो करो। बांदेलियां भी अपना कल्याण करती रहती हैं और पता ही नहीं होता है उस कल्याण में पूरे 21 को 21 जन्म की आत्माओं का हीलिंग होता है। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं खबरदार रहो, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। आप कहते हैं बाबा फलानी को देखने से हमको खराब संकल्प चलते हैं। बाबा समझाते हैं कर्मेंद्रियों से कभी भी खराब काम नहीं करना। कोई भी गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक ना हो तो सेंटर पर उनको आने नहीं देना। अब ये सूक्ष्म में क्या हो रहा है, ऐसी कोई भी नेगेटिव बात, ऐसी कोई भी नेगेटिव दृश्य, ऐसे कोई भी नेगेटिव फोर्स वाली आ, कोई भी इमेज किसी आत्मा की है या खुद की है, उसको चित्त पर नहीं टिकाना है। वो सेंटर कौन है, हमारा सेंटर कौन है, मेरा चित्त सेंटर, मेरी बुद्धि मंदिर। मंदिर। तो मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे सेंटर पर मैं किसी भी गंध को अलाउ नहीं करूं। पास्ट का गंध, फ्यूचर का गंध नहीं। स्कूल में भी कोई बद चलन चलते हैं तो बहुत मार खाते हैं। टीचर सबके आगे बतलाते हैं इसने ऐसे बद चलनी की है इसलिए इनको स्कूल से निकाला जाता है। तुम्हारे सेंटर्स में भी ऐसी गंदी दृष्टि वाले आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए। बाप कहते हैं कभी को दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी है। सुना? अगर अपने स्वमान पर, अपने इस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी फरिश्ते स्वरूप में टिक नहीं पा रहे हो ना, ये सर्विस नहीं कर पा रहे हो ना, तो जरूर अंदर कुछ ना कुछ गंदगी है। किसी को तो पाल के बैठे हो, नर्चर कर रहे हो, कुछ तो अंदर पड़ा है जो इसको फुल अटेंशन नहीं देने दे रहा है। जैसे घर में 4-5 बच्चे हो ना, तो एक बच्चा थोड़ा सा अभी एकदम पैदा हुआ है, उसको फुल अटेंशन नहीं मिल पाता है बिकॉज 4 और पड़े। उसको जरूरत है इस वक्त फुल अटेंशन के 100%, लेकिन नहीं मिल पाई क्योंकि वो जो 4 है उनका भी खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना सब देखना है। और वही जब एक सिंगल बच्चा होता है, क्या नर्चरिंग होती है, सब तेरा। सो इस वक्त मेरे संपन्न और संपूर्ण फरिश्ते, अव्यक्त, निराकार,
निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, अशरीरी, इस बच्चे को फुल अटेंशन की जरूरत है। अब इसके साथ 2-4 और बच्चे अगर मैं पालूंगी, थोड़ी अच्छी वाली माँ, थोड़ी अच्छी वाली बेटी, थोड़ी अच्छी वाली बहू, थोड़ी अच्छी वाली ये, थोड़ी अच्छी, तो अब इतने सारे बच्चों के साथ बेचारा ये नहीं पल पाता है। तो ये कितनी देर रहता है? जितनी देर मुरली, कितनी देर रहता है? जितनी देर मैंने योग कर लिया, अमृत वेला, नुमाशा, बस 4-5 घंटा मिल जाता है इसको। इज इट इनफ न्यू बॉर्न बेबी के लिए? हम्म। ओम शांति दीदी। Yes. एक बहुत डीप पॉइंट समझ आया अभी आपके अनुभव से कि पहले सकाश बाहर देते थे, है ना? सकाश तो मुझे खुद को जरूरत है, जो पिछले 63 जन्मों में अनहील्ड एनर्जीज है मेरे सबकॉन्शियस में। और फिर ये समझ आया, जब मैं वो अनहील्ड एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करती हूँ बाबा के साथ बैठ के, तो हेल्प ऑफ ओनली निराकार स्वरूप, ये याद रखिए। इसके लिए मैं एक एक चाइल्ड के पास जा नहीं सकती। मुझे सिर्फ निराकार एनर्जी को इतना पोषित करना है, उसमें वो शक्ति है, उस निराकार एनर्जी में वो शक्ति है, वो उस एंजल बॉडी में इतनी शक्ति है, स्वतः वो पूरा पीछे का हील कर देगी। ये इम्पोर्टेंट लाइन। और ये भी समझ आया दीदी, जो वो अनहील्ड एनर्जीज वो न्यूट्रलाइज होती हैं, तो जिन आत्माओं के साथ प्लस माइनस की वजह से वो मेमोरीज थी, जो वाइब्रेशन है सबकॉन्शियस में, ये उनको भी पहुंच जाएगी स्वतः ही। करेक्ट। जब मैं, मान लीजिए कोई बच्चा मॉलेस्ट हुआ है बचपन में, सपोजिंगली, है ना, तो इतना सुनते हैं अब तो मॉलेस्टिंग का कि हाँ भाई बचपन में हुआ था, बचपन में हुआ था। अब ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि जिसकी वजह से वो मॉलेस्ट हुआ, मे बी उसके फैमिली का कोई बंदा हो, कोई बाहर कोई भी हो, एनीबडी, ये बच्चा जब तक स्वयं में हील नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड वो सारे लोग कभी हील नहीं हो सकते। जब मैं उसको एकदम निर्दोष भाव से परिपूर्ण कर ना रिलीज कर देती हूँ, तो मैं तो रिलीज होती ही होती हूँ, जिसके साथ वो एनर्जी बंधी हुई थी। तभी बाबा कहता है तुम मुक्तिदाता हो, मुक्त कर दो सब। थैंक यू बाबा। ये एकदम शब्द बुद्धि में गूंज रहा था। अच्छा, अब समझ आया दीदी। पहले मुक्तिदाता स्थूल में समझते थे और डरते थे मुक्तिदाता के शब्द से ही। किसको मुक्त मुझे करना है? तो मुक्त करना है खुद को। मेरे मुक्त होने से ये सब मुक्त हो जाएंगे, 21 कुल की आत्माएं। ये लोग यहाँ पर हैं, अभी उन लोग का कोई भी पास का सीन अभी डिस्कस कर देंगे ना, वो रोने लग पड़ेंगे। मतलब वो अभी भी है मेरे चित्त पे, तो ना वो रिलीज हो रहे ना आप रिलीज हो रहे, दोनों बंधे हुए। और ये दोनों मुक्त कैसे होंगे? मेरे निराकार से, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं, मैं ये हूं ही नहीं। इसका जितना भान पक्का होगा, ये जितना स्थापित होगा, तभी बाबा बोलता है बीज रूप अवस्था में ही सारे विकर्म विनाश होते, सारे पाप विनाश होते, सारा सारा का सारा 63 जन्मों का अंश मात्र का भी एनी टाइप ऑफ, एनी काइंड ऑफ कचरा है, वो उसी एक अवस्था से रिलीज हो जाता है। मेरे को तो अंदर से आजकल तो रिहा करो सोनिया, रिहा करो, रिहा करो सबको। तो सोनिया से भी रिहा करवाना है, बीके से भी रिहा करवाना है, तो सोनिया मौज हो जाएगी फरिश्ते में, बीके मौज हो जाएगी फरिश्ते में। इन दोनों को जबरदस्ती में मर्ज नहीं कर सकती, इन दोनों को मुक्त करना है। सबको पहले मैं मुक्त करूंगी, वो मुक्त होके मेरे निराकार स्वरूप में मर्ज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, एनर्जीज रिलीज हो गई सारी। देन आई एम निश्चल, निर्मल, कोमल,
सरल सहज पाक पवित्र ऊर्जा सबको रिहा कर दिया, कुछ नहीं है मेरे। एंड देन आई विल बी यूज्ड बाय बाबा, जहाँ बाबा के सिग्नल्स फरिश्ता कैच करेगा और सत्युग तैयार करेगा। दिस इज द प्रोसेस। तो अच्छी सर्विस करते हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच दीदी, ये तो हाईएस्ट लेवल की हीलिंग प्रोसेस, बहुत यस जबरदस्त। यस। जब इस बार बाबा ने लाइन बोली थी तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं कहा बाबा अब तो अंदर का सुनाई देना शुरू किया है। मेरे ही 63 जन्म चीख चीख के पुकार पुकार के मुझसे कह रहे प्लीज हमें रिहा करो। वो सारी मेमोरीज मुझे कह रही हैं प्लीज अब हमें रिहा कर दो ना, कब तक पकड़ी रहोगे। टिल व्हेन। ये तो दिखने लगा है कि मैंने ही बांधा हुआ है, क्लियर दिख रहा है, खुद बांधा है मैंने। तो बाबा ने कहा प्रकृति भी अब पुकार के कह रही है कि भाई कब मुझे फ्री करोगे। माया भी अब तुम्हारा आवाहन करे। ये लाइन बाबा की मुरलियों के हैं। माया भी तुम्हारा आवाहन कर रही, प्रकृति भी तुम्हारा आवाहन कर रही। हे ईश्वरीय संतानों, हे ईश्वरीय एंजल्स, प्लीज रिलीज अस नाउ एटलीस्ट। वो रिलीज होते हैं ज्ञान से, और कोई तरीका नहीं उनको रिलीज करने का। ज्ञान और योग, योग वो बैठ के योग करने वाला योग सिर्फ आपका बेस है। योग यानी वो मेरे चरित्र में आने लग पड़ा है। That निर्दोष भाव is now 24/7 working inside me। वो सोनिया को बहुत निर्दोष भाव से की हेल्प से वो सारी चीजों को सजा मुक्त कर रहा है। मैं तो पूरी अदालत देखती हूँ, और सोनिया लेकर आती अपना केस, बीके लेकर आती अपना केस। फिर उन दोनों को आई हैव टू गिव गुड गुड पॉइंट्स कि वकील बन करके अपने आप को खुद ही रिहा कर दो, उसको भी रिहा करो, उसको भी रिहा करो। सीधी ज्यादा पॉइंट स्टडी करते हैं वकील बैठ के, आपको पता है किसी केस को सॉल्व करने के लिए दे डू अ गुड स्टडी। दैट इज आवर मुरली। वो स्टडी से मुझे सोनिया के वो सारे दर्द, वो सारे गिल, वो सारी जो भी चीजें पकड़ के वो बैठे हैं उससे रिहा करवाना है। उन सबको, वो सारे दोष भाव को रिहा कराना। फिर बीके बन के बहुत सारे उसको रिहा करा। जब सारे रिहा हो जाएंगे, सोनिया फ्री, बीके फ्री, मर्ज्ड इन फरिश्ता रूप, सरेंडर्ड। वकील के सामने या जज के सामने कैसे वो सरेंडर कर देते हैं ना अपने आप को। वो कहते हैं हमको तुमको सब बताना, तुमने क्राइम किया है तो तुमको सब मुझे बताना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें बचा ले जाऊंगा। वकील यही कहता है ना, क्रिमिनल लॉयर। यू टेल मी हाउ यू डिड द क्राइम, देन आई विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ इट। इतनी पढ़ाई करनी कि मैं रिहा कर सकूं सबको। इसलिए ज्ञान योग ही वो अस्त्र और शस्त्र है। थोड़ा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो समझ जाना चाहिए माया का वार होता है, एकदम छोड़ देना चाहिए। आई हैव प्रॉमिस नाउ बाबा, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ल तब दिखाऊंगी ना। शक्ल दिखाना मतलब नॉट कि मैं मधु बन जाऊंगी। लाइक आई विल टॉक टू यू व्हेन तुम्हें नाम लेके पुकारूंगी, जब मैं पहले इतना होमवर्क करके आऊं तुम्हारे साथ, खाली होकर आऊं ना, जिससे तुम यूज कर सको। तुमने सारा दे दिया है मटेरियल मुझे। फर्स्ट आई शुड डू इट एंड देन आई विल मीट यू कि नाउ आई एम डन, नाउ यू गिव योर सिग्नल्स, आई एम रेडी एज अ सोल्जर। अभी हम लोग कुछ तैयार नहीं, मतलब मैं अपनी बात, क्योंकि अभी तो कभी सोनिया हावी होती है, कभी बीके हावी होती है। वही दोनों फरिश्ते को बेचारे को नोचते रहते हैं। फरिश्ता बेचारा बेहोश होके गिर जाता है, फिर उसको याद आता है ओ
फिर थोड़ी सी पढ़ाई करी, फिर थोड़ा सा योग करा, फिर थोड़ी सी चर्निंग वर्निंग करी, वो बेचारा फिर से थोड़ा सा पानी वानी पी के बैठने लायक हो जाता है, पंख लेके उड़ नहीं पाता, क्योंकि बिकॉज अभी वो पीछे वाले बेचारे अपने अपने केसेस लेके बहुत चिल्ला रहे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको कैसे माफ कर दे, ये बात याद है, ये भी हुआ था तुम्हारे साथ। ओ गॉड, वो बेचारा फरिश्ता खो जाता है, वहां से फिर केस चलने लग पड़ता है, सब चेक करेगा, ऐसा ही हो रहा है। वो दृष्टि जाए तो समझ जाना चाहिए, माया का वार है, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पाए नुकसान कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को सावधान करते, खबरदार रहो, कहाँ अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करो। कोई गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं तो कितना नाम बाला करते हैं, कोई फिर गंदे बन पड़ते हैं। यहाँ तुम आए हो अपनी सदगति करने, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम फिर क्रोध, सो मैरी योर। दीदी, जो ये गंधर्वी विवाह भी है ना जो आप बता रहे हो, तो उसमें लग रहा है कि ये विवाह भी जो है ये मेरे अंदर ही है। चलो, जो ये जो चीजें हैं, निराकारी स्वरूप भी साथ में है, और वो चीजें जो आ रही हैं पास्ट पास्ट की वो भी साथ में। पर मैंने उसको टच कर दिया तो गंदी बन पड़ी ना, पुरानी इसमें पुराने उस संस्कारों को। मैं अपने इधर ही रहूं ना, भले दोनों चीजें साथ साथ हैं, स्मृति में पुराना भी है और निराकारी स्वरूप भी, साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन उसको मैंने टच कर दिया पुराने संकल्पों को, तो फिर अब नुकसान कर दिया अपना, गंदे बन पड़ी। ऐसे समझ में आ रहा है जैसे आप बता रहे हो तो। हाँ, तो तुम आए अपनी सदगति करने ना, ना कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा है काम फिर क्रोध, आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया वार कर श्राप दे देती तो एकदम गिर पड़ते हैं। वो यहाँ अपने को श्राप दे देते हैं, तो बाप समझाते कैसे हम अपने आप को श्राप देते हैं, किसी आइडेंटिटी को सच मान लेते हैं। अपनी किसी भी आइडेंटिटी को जब सच मान लेते हैं, दिस इज द ट्रूथ, तो हम श्राप दे देते हैं खुद को। माना आपने कभी क्रोध किया था, चलो माना आपने कभी कत्ल किया था, अब मैंने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया, मैं कातिल, मैं कातिल, मैं कातिल, श्राप देते जाओ। बाबा कहते यहाँ किस लिए आए थे, अपनी सदगति करने। मैं निराकार आत्मा हूँ, जो कुछ हुआ वो ड्रामा अनुसार हुआ, रिहा कैसे करना है, 100% गारंटी बाबा को देना है, कि बाबा अपने आप को देना है, बाबा को भी नहीं, कि मैं स्वयं को इतना पावरफुल बनाऊं, इतना प्योर एनर्जी का प्रवाह करूंगा। कत्ल एक किया था, जिए दान हजारों को दूंगा। हर एक के भीतर से वो नफरत, वो गुस्सा, उसका अंत कर दूंगा अपनी शांत अवस्था से। तो ये सदगति करनी, ना कि बुरी गति करने आए। मैं ऐसा, और मुझसे ये हो गया, और मुझसे वो हो गया, मैं तो गुस्से वाला, मैं तो चिल्लाने वाला, मैंने तो मारा, मैंने तो पीटा, मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था। तो ये तो विशेष सर्कल है, यहाँ तो सदगति के लिए आए थे ना। तो क्या करोगे, जानते हो ना ये सब करके आए हो, अंडरस्टूड है ना ये बात, कि बहुत पाप हुए हैं, तो अब उसके विकल्प में जाओगे ना। विकल्प क्या है, मैं शांति का ऐसा महासागर, जिससे इतनी शांति की ऊर्जा प्रवाहित हो रही, पूरे यूनिवर्स में जिनके अंदर भी इस तरह का क्रोध, इस तरह का मैंपन, इस तरह का कुछ है, वो शांत हो रहा है, विदाउट मीटिंग, विदाउट नोइंग, पर उन्हें अपने भीतर का परिवर्तन महसूस हो रहा है। उन्हें झगड़ा करने का मन नहीं कर रहा, जो कत्ल करने जा रहा था उसके हाथ से चाकू ही छूट गया। ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस। कत्ल तो एक किया था, पर हजारों जाने बचा ली आज बैठकर। हम्म? अपनी सदगति करने यहाँ आयो, बुरी गति करने थोड़ी ना। कितनी बार हम लोग सबके साथ ऐसा हुआ कि विद डीप अंडरस्टैंडिंग हमें अपने विकार बहुत ज्यादा दिखने लग पड़े, हमें अपने से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई, है ना।
कह रही मुझ में तो ये भी है, मुझ में तो वो भी है, पापा अब तो ये भी है, अब तो वो भी है। ओहो, मेरे अंदर कितना कंपैरिजन है, मेरे अंदर कितना कंपटीशन, मेरे अंदर कितना तेरा मेरा है बाबा, मेरे अंदर तो ये मैंपन भी है। ओ गॉड बाबा, ये भी है, ये क्या हो रहा है? बुरी गति हो रही। बाबा कहते वो तो है ही है, मैं तो पहले ही से बता रहा हूँ, तुम क्या डिस्कवर कर रहे हो बैठ के? मेरे अंदर ये भी, मेरे अंदर हाँ, वो तो मैं तुम्हें ये तो पहले ही बता चुका हूँ, तो तुम डिस्कवर करके क्या ही खुश हो रहे हो? दूसरा आज पार्ट यही लग देखो, रहा था कि अच्छा यही लगता है। आपघात कर रहे हैं हम लोग अपने। मुझे आज ऐसे सुबह यस, आपघात का यही लग रहा था। यही आपघात है ही, यही हम्म। दुर्गति है ही। बाबा मिल गया और दुर्गति में पड़े। दुर्गति। मीन कि बाबा मिला मीन्स मैंने तुम्हें तुम्हारी रियल आइडेंटिटी दी कि तुम बाप समान निर्दोष आत्मा हो, स्वयं में ही संपन्न संपूर्ण हो। तुम्हें मुझसे भी भीख मांग, कई बार बाबा कहते हैं ना, राजा का बच्चा और भीख मांगे। हम बाबा से भीख नहीं मांगते, बाबा शांति, बाबा शक्ति, बाबा आज बैठी हूँ तुम्हारे सम्मुख, मेरे अंदर तुमसे सारी शक्तियां आ रही है, मेरे अंदर तुम्हारे से सारी शांति आ रही है, मेरे अंदर तुम्हारे से सारा प्रेम अरे बाबू, बाबा के अंदर से मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा है। बाबा सम्मुख बैठ मेरी ही शक्तियों को एक्टिवेट करे, दैट इज गुरु। मेरे ही टैलेंट्स को आगे ला रहा है, दैट इज शिक्षक। मेरी ही न्यू बॉर्न बेबी को कंप्लीट वयस्क बना रहा है, इंडिपेंडेंट बना रहा है, दैट इज फादर। कुछ नहीं करेगा वो मेरी ही ऊर्जा से। माँ बाप घुस सकते हैं बच्चे के पेट के अंदर क्या, उसको बड़ा करने के लिए? टीचर घुस सकता है, जो टैलेंट तुम्हारे अंदर है ही नहीं। एक बच्चा जिसका बुद्धि बेचारे की मैथ्स में है ही नहीं, वो उसको क्या मैथमेटिशियन बना लेगा? उसकी बुद्धि बनी ही सिंगर बनने की है, उसको मैथमेटिशियन कोई टीचर बना लेगा? नहीं बना सकता। वो उसके टैलेंट को एनहांस करने के लिए सिंगिंग की है, सिंगिंग के टैलेंट को एनहांस कर देगा। गुरु तुम्हारी ही दिव्य शक्तियों को इमर्ज करवाता है, अपने से आगे बढ़ाने में तुम्हें मदद कर। चाणक्य ने कभी गद्दी नहीं ली, सारे राजाओं इतने राजा बनाए, तो शिव बाबा गद्दी नहीं लेगा, इतने राजा तैयार कर रहा ओम शांति। है। शांति। जैसे सूरज के सामने खड़े होते हैं ना, तो वो अपनी हर एक आत्मा को सूरज की रोशनी देता है, हर जीव को। उसी तरह बाबा है, बस बाबा के पास बैठ जाओ कंबाइंड स्वरूप में, कभी कंबाइंड स्वरूप में, ठीक कभी कह रहे हो आप, लेकिन उसमें उस सूरज के पास भी वो ही पनप सकता है जिसके अंदर जीवन हो। लाश को रख दो, कुछ होगा उसके ऊपर? नहीं दीदी। कटे हुए पौधे को रख दो, होगा कुछ उसके ऊपर? वो तो सूखेगा तब ही। तभी बाबा के पास बैठना है ना, भावना, श्रद्धा, प्रेम, शक्ति, मतलब अपने अव्यक्त, अपनी निराकार अवस्था के साथ, तो बाबा कुछ नहीं करता, बाबा सिर्फ उसे एनहांस करने में हमें मदद करता। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, ये रियलाइजेशन बाबा कराता। मैं तुम्हें कुछ करके नहीं दे रहा हूँ। आई डोंट डू, आई जस्ट बी। आई डोंट डू। तो बाप समझाते हैं बड़ी संभाल रखनी है, कोई ऐसा आए तो उनको एकदम रवाना कर देना चाहिए। दिखाते भी है ना, अमृत पीने आए फिर बाहर जाकर असुर बन गंध किया, वह फिर यह ज्ञान सुना न सके, ताला बंद हो जाता। बाप कहते अपनी सर्विस पर ही तत्पर रहना चाहिए, बाप की याद में रहते रहते पिछाड़ी को चले जाना है घर। गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना, आत्मा को घर जाना है। आत्मा ही राही है, आत्मा को रोज समझाया जाता, अब तुम शांति धाम जाने के राही हो। तो अब बाप को, घर को और विरसे को याद करते रहो, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मैं अपने बाप को याद करता हूँ, उच्चते उच्च बाप की तरफ ही दृष्टि रहे, यह है बहुत उच्च पुरुषार्थ। बाप कहते हैं बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, देह अभिमान माना कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तो बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए,
वर्षा बहुत ऊंचा है, विश्व की बादशाही कम बात नहीं। स्वप्न में भी किसको नहीं होगा कि पढ़ाई से, योग से विश्व की बादशाही मिल सकती। पढ़कर उच्च पद पाएंगे तो बाप भी खुश होगा, टीचर भी खुश होगा, सदगुरु भी खुश होगा। याद करते रहेंगे तो बाप भी पुचकार देते रहेंगे। बाप कहते बच्ची ये खामियां निकाल दो, नहीं तो मुफ्त नाम बदनाम करेंगे। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, सौभाग्य खोलते। भारतवासी ही 100% सौभाग्यशाली थे, सो फिर 100% दुर्भाग्यशाली बने। फिर तुमको सौभाग्यशाली बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। बाबा ने समझाया, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वे भी तुम्हारे पास आएंगे। बाबा ने समझाया, धर्म के जो बड़े बड़े हैं वे भी तुम्हारे पास आएंगे, योग सीख कर जाएंगे। म्यूजियम में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो। अब स्वर्ग के गेट खुलने हैं, झाड़ पर समझाओ, देखो तुम फलाने समय पर आते हो, भारतवासियों का पाठ फलाने समय पर है, तुम ये नॉलेज सुनते हो, फिर अपने देश में जाकर बताओ कि बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग के लिए तो वे चाहना रखते हैं, हठ योगी सन्यासी तो उन्हों को योग सिखला न सके, तुम्हारी मिशन भी बाहर जाएगी। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, धर्म के जो बड़े बड़े हैं उन्हों को आना तो है। तुमसे कोई एक भी अच्छी रीति या नॉलेज ले जाए तो एक से कितने ढेर समझ जाएंगे। एक की बुद्धि में आ गया तो फिर अखबारों आदि में भी डालेंगे, ये भी ड्रामा में इन्होंने। नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखे हैं, बाप का परिचय तो सबको मिलना है। कोई ना कोई निकलेंगे, म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें देखने जाते हैं, यहाँ फिर तुम्हारी पुरानी नॉलेज सुनेंगे, ढेर आएंगे, उनसे कोई अच्छी रीति समझेंगे, यहाँ से ही दृष्टि मिलेगी, यहाँ तो मिशन बाहर जाएंगे। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए, नीचे उतरना मानव तमो प्रधान बने। वो उपाधि ऐसे कह ना सके कि बाप को याद करो, बाप को जानते ही नहीं। तुम्हारे पास बहुत अच्छी नॉलेज, चित्र भी सुंदर बनते रहते, सुंदर चीज होगी तो म्यूजियम और ही सुंदर होगा। बहुत आएंगे देखने के लिए, जितने बड़े चित्र होंगे उतना अच्छी रीति समझा सकेंगे। शौक रहना चाहिए हम ऐसे समझाएं, सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। यहाँ भी मान तो वहां भी मान होगा, तुम कुछ बनोगे। ये ईश्वरीय नॉलेज धारण करनी। बाप तो कहते सर्विस पर दौड़ते रहो, बाप कहाँ भी सर्विस पर भेजे, इसमें कल्याण है। सारा दिन बुद्धि में सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। फॉरनेस को भी बाप का परिचय देना है। मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो, कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ, सबका सदगति दाता वह एक बाप है। अभी होलसेल मौत सामने खड़ा, होलसेल और रिटेल व्यापार होता है ना, बाप है होलसेल, वर्षा भी होलसेल देते हैं। 21 जन्म के लिए विश्व के राजा ये लोग। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला झाड़ सीढ़ी, विराट रूप का चित्र और गीता का भगवान कौन। ये चित्र तो फर्स्ट क्लास है, इसमें बाप की महिमा पूरी है। बाप ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया। ये वर्षा गॉड फादर ने लिया। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े हैं। ये है फेर, घेर, अदली बदली किसने की, जरा भी कोई नहीं जानते। तो टूरिस्ट बहुत करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वे भी आकर बाप का परिचय पाएंगे। पॉइंट्स तो सर्विस की बहुत मिलती रहती है। विलायत में भी जाना, एक तरफ तुम बाप का परिचय देते रहेंगे, दूसरी तरफ मारामारी चलती रहेगी। सतयुग में थोड़े मनुष्य होंगे तो जरूर बाकी का विनाश होना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, जो हो गया वो फिर रिपीट होगा, परंतु किसको समझाने का भी अक्ल चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लते बच्चों प्रति निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, अव्यक्त फरिश्तों प्रति, बाप समान क्यों प्रति, माता पिता बाप दादा का
प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता पिता बाप दादा को याद याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गणना के लिए मुख्य सार सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर माया के धोखे से बचना है। कभी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना, सर्विसेबल और आज्ञाकारी बनना है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देव। ये भाग दौड़ करते रहना है। मैं निराकार फरिश्ता स्थल में बैठा, मैं परम धाम में बाबा के साथ, मैं सूक्ष्म वतन में एंजल्स के साथ, मैं निराकार, मैं निराकार, मैं निराकार, मैं निराकार। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई भी बद चलन नहीं चलनी है। रिलीज रिलीज रिलीज। यूज निर्दोष भाव। निस्वार्थ, निराकार, निर्दोष प्रेम हूं मैं, बाप समान। यहाँ वरदान फुल स्टॉप के स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप। तमोगुणी, यही आज संदेश में भी था। तमोगुणी आत्माओं का भार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। स्लोगन है निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनना। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनना। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं रूह उस सुप्रीम रूह के साथ कंबाइन हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते
और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने से रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहेंगे। अब ये हुजूर में अंडरस्टूड किसको जागृत रखना है? मेरे ही संपन्न संपूर्ण स्वरूप को। तब बाबा के कॉम्बिनेशन को हम फील कर पाएंगे। बाबा कंबाइन ही फील कैसे हो? मेरी रूह अवस्था ही रूह को में वो करेगा ना। आप समझो, अगर आप फुल्ली अच्छे से पूरी तरह से पैक्ड हो और बारिश में के बीच में जाके खड़े हो जाओ और आपको कोई कहे तुम्हें बारिश की बूंदें महसूस हो रही हैं, तो आप क्या कहोगे? कैसे होंगे? आई एम वेयरिंग अ सच फुल प्रूफ्ड ड्रेस जिसके अंदर पानी की बूंद आ ही नहीं सकती। तो रूह के बिना सुप्रीम रूह को नहीं महसूस कर सकते। इसलिए मेरा निराकारी, निर्विकारी, अव्यक्त स्वरूप पहले एक्टिव हो, वो सुप्रीम रूह को आराम से वो करेगा। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए स्वयं की निर्विघ्न सेवा करो। शुक्रिया बाबा, तेरा थैंक यू।